Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today's topic is taxonomical aid from the chapter Diversity in the Living World. So friends, we have already discussed about what is living, what is non-living, what is the defining characteristics of living organism, and what is biodiversity. All those things we have already discussed. In last class, we have discussed about what is taxonomy. So just a quick review. So taxonomy क्या है? Taxonomy is the branch of science which deals with the study of आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे और मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि आप जो हायरार्की है उसको कैसे याद रखें। थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्या था वो सेंटेंस, या कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो ये सब किस चीज को डिनोट करता था आपका? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और हम टैक्सोनॉमी के बारे में क्या क्या पढ़े थे? जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? कैरोलस लिनायस को। उनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है ना, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कॉन्सेप्ट दिए थे, नहीं? इन सारी चीजों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है टैक्सोनॉमिकल एड। तो एड का मतलब क्या होता है कि जो हेल्प करता है, हेल्पफुल चीज। ये जो टैक्सोनॉमी है उसको मतलब करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए जो जो चीज हमें हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड। तो वो टैक्सोनॉमिकल एड में क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। ये देखिए, पहला आपका है हर्बेरियम। तो मैं आज आप लोग को एक बात बता दूं कि आज की जो स्लाइड है बहुत ही कम है, लेकिन मैं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगी। इसी के लिए आप स्लाइड के एंड तक एकदम से बने रहिए। स्लाइड से आपको उतना कुछ नहीं मिल पाएगा। जो भी मैं बोलूंगी आप उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो पहला है आपका हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheet. तो हर्बारियम क्या है ना, जो मतलब ये प्लांट के लिए ही, प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। जहां पे ये सारे मतलब चीजें रखा जाता है उसको हम हर्बेरियम बोलते हैं। तो वह उसको हम किस तरीके से रखते हैं और कैसे, प्रोसेस क्या होता है, हर्बेरियम का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है? वो इस तरीके से होता है कि अगर मतलब जो वर्क कर रहे हैं वहां पे वो लोग तरह तरह की जगह घूमते हैं, ठीक है? तो वहीं पे नए नए स्पेसिस जो हैं उनको ढूंढते हैं। उसके बाद वहां से वो कलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसको, जैसे कि हो गया सपोज कोई फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, या तो फिर आपका सूट पार्ट हो गया, ऐसे मतलब पूरा जो भी रहता है वो प्लांट के पार्ट सब कलेक्ट करते हैं। और उसको क्या किया जाता है कि पहले तो कलेक्शन हो गया, उसके बाद उसको लेके आते हैं अच्छे तरीके से। फिर क्या किया जाता है ना, उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है? पेपर के जरिए, पेपर के ऊपर रख के उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है? ऐसे ड्राई करने के बाद उसको क्या किया जाता है कि प्रेस करके ड्राई किया जाता है, ठीक है? आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे हम मतलब बच्चे थे उस टाइम पे क्या करते थे, कहीं से मतलब फूल मिल गया तो उसको बुक के अंदर रख लेते थे। पता करते थे कि नहीं आप लोग? मैं तो करती थी, ठीक है? तो उसी तरीके से मतलब वहां पे क्या होता है कि जल्दी से जल्दी ड्राई हो जाए के वो लोग ब्लॉटिंग पेपर भी यूज करते थे, ठीक है, उसको सुखाने के लिए। तो ऐसा हो गया कि मतलब प्रेस करके सुखा लिए, ठीक है? तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मतलब हर्बेरियम है इसका मतलब बेनिफिट क्या है और वो टैक्सोनॉमी में किस तरीके से हेल्प करता है, यही जानना ही है हमारा मकसद, ठीक है? तो ये किस तरीके से हेल्प करता है, तो मैंने तो आपको बता दिया कि मतलब हर्बेरियम जो है वहां पे किस तरीके से प्लांट स्पीसीज आते हैं, किस तरीके से उनका रखा जाता है कि नहीं? तो अब हम डिस्कशन करेंगे कि जो यूज उसका किस तरीके से है, ठीक है? तो पहला यूज देखो उसका क्या है ना, पहला जो है ये जो हम बोले कि टैक्सोनॉमी में हेल्प करता है किस तरीके से, मैंने बोला था कि टैक्सोनॉमी क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है कि नहीं, फिर क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे हम उसको सुखा ली तो उसको हम अभी सीड के अंदर उसको चिपका देते हैं, ठीक है, कोई मतलब ग्लू के जरिए। और वहां पे जो मेन चीज है वो क्या है, वो किस जगह से मिला था, कहाँ से मिला था, उसका लोकल नेम क्या है, उसका मतलब बेनिफिट क्या क्या है, उस मतलब किस तरीके से उसका जो बेनिफिट है ह्यूमन
के लिए किस तरीके से औषधि बनाते हैं, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन रहता है। कौन सी डेट में उसको मतलब आइडेंटिफाई किए थे, ये कोई नई स्पीसीज है क्या, ये सारी चीज के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, तो यही जो इंफॉर्मेशन यही हेल्प करता है हम लोगों को आगे जाके रिसर्च स्टडी में हो गया कि कोई भी चीज में हो गया, यही है बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो गया, तो हमें पहला क्या पता चला कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोकल फ्लोरा के बारे में। ठीक है, वेरियस एरिया से, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में कॉन्फाइंड नहीं होता है। ठीक है, तो तरह तरह से हम इस मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं स्पीसीज को। ठीक है, तो ये हो गया कि हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोकल फ्लोरा के बारे में कोई किसी भी एरिया का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है ना, यहाँ पे क्या होता है कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही हम लाके तो कुछ बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरा प्रॉपर प्रोसेस से उसको मतलब परखा जाता है, किस मतलब फाइलम से बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, सारी इंफॉर्मेशन जो हम हायरार्की में पढ़े थे, सारी लेवल में इसको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, लिखा भी जाता है और उसी को रखा जाता है। तो ये क्या हो गया ना, ये हमें करेक्ट ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफिकेशन देता है, जो कि अननोन प्लांट भी हो, हमें वो पता भी ना हो, लेकिन उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें इस हर्बारियम से ही मिल जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोलॉजी ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोली कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से वो स्पीसीज कलेक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो इसी की वजह से क्या हो गया ना, ये हमें डिफरेंट एरिया का इकोलॉजी के बारे में भी बताता है। ठीक है, ये हो गया कि हमारा हर्बारियम क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, आपका जो होमवर्क है, आप क्या करोगे कि आपको मतलब ढूंढना है कि जो हर्बारिया है वो कहाँ कहाँ पे है। ओके, ये आपको ढूंढना है। ठीक है, इंडिया में बता दूं आपको कि माड्रास हर्बारियम कोयम्बतूर में है। ठीक है, जहां पे 1.5 लाख तक का स्पेसिमेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हर्बारियम। तो फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारा बॉटनिकल गार्डन। इसके बारे में तो आप सबको शायद थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, हर्बारियम को हम क्या किए, हर्बारियम में क्या देखे हमने कि हर्बारियम में हम उसको ड्राई करके रखते हैं। ठीक है, ड्राई करके प्रेस करके फिर वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सीट के अंदर उसको रखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में होता क्या है, ये बहुत ही बड़ा स्पेस होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो मतलब हो गया प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड जो भी हो रहे हैं, या कोई भी न्यू वेराइटी एक्जोटिक प्लांट है, उसको लाके वहां पे ग्रो किया जाता है, उनके लिए वो माहौल बनाया जाता है। ठीक है, उनका प्रॉपर केयर किया जाता है। तो इससे मतलब बेनिफिट क्या होगा, सपोज कोई औषधि वाला पौधा होगा, तो वो सपोज उसका वेराइटी धीरे मतलब धीरे धीरे वो खत्म होने वाला था होता होगा, तो उसको लाके वो बॉटनिकल गार्डन में उसको ग्रो किया जाता है। तो अगर हम ढूंढेंगे तो वहीं पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉटनिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट जो है, ये पहले क्या हुआ था, मतलब किसने दिया था एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली थियोफास्टस ने दिए थे। आपको पता होगा कि फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं, थियोफास्टस को ही बोलते हैं। तो उनका कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट रियल बॉटनिकल गार्डन हुआ था वो थियोफास्टस ने ही डेवलप किए थे। ठीक है, जैसे कि आपको अभी पता होगा हैंगिंग गार्डन, ये सारी चीजें थियोफास्टस के टाइम पे शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब इसका फंक्शन क्या है, क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बॉटनिकल गार्डन में, मैंने बोला कि प्लांट को लाके हम ग्रो करवाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम जो लोकल फ्लोरा हो गया उसको हम ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे रहता है, जो कि मतलब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि मतलब इसका क्या क्या बेनिफिट है, कहाँ से ये मिला था, उसका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है। तो आज हम जो सारे मतलब टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ रहे हैं, वो आपको टैक्सोनॉमी रिलेटेड चीजों में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हमने बोल चुके हैं, फिर क्या बोले, नोमेनक्लेचर बोले, फिर क्लासिफिकेशन बोले। तो ये सारे चीज को पढ़ाई करने के लिए ये बॉटनिकल गार्डन भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, बेसिकली वहां पे जो डेटा रखा जाता है वो हमें बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। इसके साथ साथ इसका बहुत ही जो मतलब ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो रिसर्च ओरिएंटेड है। ठीक है, बॉटनिकल रिसर्च ओरिएंटेड ये हमें हेल्प करता है। और क्या है, मैं आपको बोली थी कि रेयर और एंडेंजर्ड प्लांट को भी यहाँ पे
ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो इसका तो बॉटनिकल गार्डन का बेनिफिट पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे म्यूजियम के बारे में, ठीक है। म्यूजियम तो ज्यादातर बच्चे घूमने के लिए तो जाते होंगे, तो ये जो म्यूजियम वो क्या है? म्यूजियम इज एन where artistic and educational materials are exhibited to public। जैसे कि पब्लिक को हम एग्जिबिट में दिखा रहे हैं, शो करके रखे हुए हैं। कोई भी पब्लिक गया तो उसको हम देखते हैं, देखने घूमने के लिए जाते हैं। वहां पे कोई मतलब स्पेसिफिक चीज नहीं होता कि जैसे मतलब हमारे बॉटनिकल गार्डन में क्या हो गया, सिर्फ प्लांट को ही ग्रो किया जाता है कि नहीं, प्लांट स्पीसीज को, वैसा वहां पे नहीं है, ठीक है। जैसे हर्बारियम में भी वो प्लांट रिलेटेड था, लेकिन म्यूजियम में तरह तरह की चीजें, वहां पे प्लांट हो गया, एनिमल स्पीसीज भी हो गया। और जैसे कि आप मतलब देख गए होंगे तो देखे होंगे कि सिक्के भी रखा हुआ रहता है कि नहीं। और वहां पे जैसे ट्राइबल पीपल का लाइफस्टाइल उसको भी शो किया जाता है। तो म्यूजियम में ये सारी चीजें होता है, ठीक है। तो हम उसको मतलब बोल सकते हैं कि वहां पे जो मटेरियल है वो ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी के रिलेटेड कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन उसी हिसाब से क्या हो गया, तो वहां पे एक रिकॉर्ड हो गया मटेरियल्स का, ठीक है। ये केवल एनिमल और प्लांट के लिए नहीं, ये सारी चीज के लिए, ठीक है। तो हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इसमें प्लांट और एनिमल के बारे में ही पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से इनके बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी, हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो और क्या हो गया, मतलब जो रिकॉर्ड भी रहता है वो भी हमें मिल गया। और इसको ज्यादा से ज्यादा एक मतलब रिसर्च के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज का जो मतलब हम पढ़ रहे हैं, आपका जैसे हो गया हर्बारियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, ये सारी चीजें आपको रिसर्च ओरिएंटेड काम के लिए आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन पर्पज के लिए भी तो हम म्यूजियम को यूज ही करते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल में मतलब लेके जाते हैं म्यूजियम में। तो ये सारी चीज हो गया आपका म्यूजियम के बारे में, ठीक है। तो आपका भी काम है कि म्यूजियम कहाँ कहाँ पे है, अच्छा अच्छा म्यूजियम, सबसे बड़ा म्यूजियम, ये सारे चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। मैं दो म्यूजियम के बारे में बताऊंगी। एक है आपका इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है, और प्रिंस ऑफ वेल म्यूजियम जो कि मुंबई में है, ठीक है। तो बाकी आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है आपका जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या है, जैसे वो तो मतलब प्लांट के लिए चला गया बॉटनिकल गार्डन, ठीक उसी तरह जूलॉजिकल पार्क जो है वो आपके एनिमल के लिए होता हो गया, ठीक है। तो वहां पे क्या किया जाता है ना, वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है, और उनके लिए ह्यूमन भी रहते हैं, जो ह्यूमन बींग रहते हैं जो उनकी केयर करते हैं, ठीक है। उनकी फूड के बारे में हो गया, उनकी मतलब बिहेवियरल स्टडी भी वहां से किए करते हैं। तो ये सारी चीजें के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो तो हर कोई घूमने गया होगा तो पता ही चल गया होगा सबको कि जू में क्या क्या है, वही तो है जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क क्या है पता चल गया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है मतलब वो क्या है कि इसका फंक्शन क्या है, ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये किस तरीके से हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो किस तरीके से हेल्प करता है, हमें ये हम टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमें टैक्सोनॉमी में हेल्प करेगा। पर किस तरीके से हेल्प करेगा, अगर आप जू गए हैं घूमने के लिए तो आप देखे होंगे कि मतलब जो भी वहां पे मतलब स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज रहता है, वहां पे उसका साइंटिफिक नेम भी लिखा रहता है, उनको कहाँ से वो पहले मिले थे लिखा रहता है, उनकी लाइफ स्पैन कितना होता है, वो सारी चीज के बारे में वहां पे इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। ये हमें भी हेल्प कर सकता है, किस ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड, है कि नहीं। अगर इसको हम एनिमल बिहेवियर किस तरीके से है उसको स्टडी करने के लिए चाहें तो भी हम कर सकते हैं। तो ये उसका हो गया फंक्शन, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क का फंक्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको मैं जैसे बोल चुकी हूँ, आपको इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क का नाम याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका आलीपुर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, ठीक है। तो अब जो है आपका लास्ट, ठीक है, वो है क्या है ना, की, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनिए कि होता है क्या है, ठीक है। Key is another taxonomical aid used for identification of plant and animal based on the similarities and dissimilarities. ओके मतलब सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है, पेयर पेयर में। ओके इसको उसी के लिए बोलते हैं कॉपलेट, ठीक है, कॉपलेट। ओके तो की है क्या
पता चल गया कि सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज को बेस करके हम जिसको आइडेंटिफाई करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को, वो हो गया हमारा की। लेकिन यहाँ पे मैं लिखी नहीं हूँ की कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक हो गया आपका इंटेंडेड की और एक हो गया आपका ब्रैकेटेड की, इसको याद रखना, ठीक है। जैसे पहले बोली थी कि जुड़े रहना बोल के, तो यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप याद रखिए कि की 2 तरह के होता है, एक हो गया आपका इंटेंडेड की और दूसरा हो गया आपका ब्रैकेटेड की। तो इंटेंडेड की और ब्रैकेटेड की में डिफरेंस क्या है? जो आपका इंटेंडेड की होता है वहां पे मतलब आपका सीक्वेंस मतलब चॉइस रहता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंटेंडेड की में, ओके। लेकिन ब्रैकेटेड की में क्या होता है, आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलेगा, ठीक है, 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इंटेंडेड की में आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स से आप उसको मतलब चूज कर सकते हो, वहां पे आपका चॉइसेस रहेगा ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया आपका की के बारे में इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट नेशनल पार्क है पूरे वर्ल्ड में, वो क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क। इसको याद रखिए और नोट भी कीजिए, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, मार्च 1 में इन 1872 में, ओके, यूएसए में हुआ था। फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड is Yellowstone National Park, established on 1st March 1872, okay, in USA। ये तो यूएसए का हो गया। तो जो फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, वो क्या है, उसका नाम क्या है पता है, उसको क्या बोलते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क, ओके। तो वो कब मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में, याद रखिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वाज फाउंडेड इन 1935, ओके, नोन एज रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको अभी मतलब रीनेम किया गया है किस नाम से, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ओके। वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड में है। नीट के लिए जो बच्चों प्रिपेयर कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वाज फाउंडेड इन 1935 एंड वाज नेम्ड एज रामगंगा नेशनल पार्क, जो कि अभी अभी उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड इट इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, ओके, हो गया। तो आज हम टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो बच्चों थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आपका जो पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको एकदम इजीली अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।